मनीष कश्यप के भाई ने यही अनुरोध किया है कि आप अधिक से अधिक ट्वीट करें और बड़े से बड़े लोगों को करें। उसने ये भी कहा है कि मनीष कश्यप के समर्थन में एक ट्वीट जरूर करें और जितने से बड़े लोग हों, जो इम्पोर्टेंट लोग हों उनको करें तथा दूसरे लोगों को प्रेरित करें और मनीष कश्यप के उसमें सहयोग करें और उनके प्रति अपनी सद्भावना बनाए रखें। गलत हुआ, ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह हुआ है, एक 75 का हुआ था, उसके बाद ये है। 23 जून को स्टालिन के विरोध को बिहार जाम होना चाहिए और ये विपक्षी एकता का आप देखिएगा आज से पतन शुरू हो गया है और निश्चित तौर पे एक जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तमिलनाडु की जेल में बंद बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर लगातार अब बिहार में बवाल देखने को मिल रहा है, चूंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जो हैं वो विपक्षी एकता की बैठक में बिहार आ रहे हैं 23 जून को। और वहीं आपको ये बता दें कि इन सब के बीच अब करण कश्यप जो कि मनीष कश्यप के भाई हैं, उनकी तरफ से अब ट्विटर के माध्यम से ये अपील की गई है कि मनीष कश्यप की आवाज को बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाएं, उनके पक्ष में ट्वीट जरूर करें। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से मनीष कश्यप को एक तरफ 26 जून को बेतिया कोर्ट ने बुलाया है बिहार, और वहीं दूसरी तरफ करण कश्यप जो है उनके भाई, उनका एक अपील जो है ट्विटर के माध्यम से सामने आई है। उनका ये कहना है कि तमाम लोग जो है मनीष कश्यप को लेकर ट्वीट करें ताकि बड़े लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ऐसा है कि हकीकत ये है कि बेचारा मनीष कश्यप अकेले लड़ रहा है। उसके खिलाफ इतनी बड़ी हुकूमतें लगी हुई हैं कि पूरे बिहार की गवर्नमेंट लगी हुई है। नीतीश कुमार लगे हुए हैं, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव काफ़ी सालों से राजनीति में हैं और बराबर उनका पूरा सर्किल लगा हुआ, उनके जहाँ जहाँ संबंध थे, नीतीश के जहाँ जहाँ संबंध, नीतीश भी चूँकि सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहे तो उनके सारे लोग लगे हुए। उधर आप समझ लीजिए कांग्रेस के लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल लगे हुए हैं, तमाम बैरिस्टरों की लॉबी लगी हुई है उनके खिलाफ। स्टालिन जैसे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तमाम मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। अकेला व्यक्ति जो है वो लड़ रहा और जेल में जूझ रहा है। उसके ऊपर एनएसए भी गलत ढंग से लगाया गया और ताजुब की बात यह है कि उसके प्रशंसक हैं मगर यूनाइट नहीं है, प्रशंसक उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहे। तो उस मनीष कश्यप के भाई ने यही अनुरोध किया है कि आप अधिक से अधिक ट्वीट करें और बड़े से बड़े लोगों को करें। उसने ये भी कहा है कि उसने कहा है कि मनीष कश्यप के समर्थन में एक ट्वीट जरूर करें और जितने से बड़े लोग हों, जो इम्पोर्टेंट लोग हों उनको करें तथा दूसरे लोगों को प्रेरित करें और मनीष कश्यप के उसमें सहयोग करें और उनके प्रति अपनी सद्भावना बनाए रखें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ख़ास तौर से मनीष कश्यप की जो इस समय हालत है बहुत वैसी है और जो आप लोग देख रहे हैं क्या उसके साथ चल रहा हो, किस तरह से जूझ रहा है। मगर कोई भी बात मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने कोई ऐसी नहीं कही है जो उत्तेजनात्मक हो या हिंसा को वो करता हो या कोई बहुत ज़्यादा वैसा विरोध या सत्ता पक्ष का विरोध या किसी हुकूमत का। ये सबसे गो बैक का भी उसने नहीं कहा, मगर वहाँ के सभी लोग स्वाति प्राची और बिहार की मोस्टली जनता इस पे है कि स्टालिन के गो बैक के नारे के समर्थन में, और बिहार से अपने आप एक आवाज़ उठ रही है गो बैक गो बैक। चूँकि मनीष कश्यप का भाई जो करण कश्यप है बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का है, उसने कहीं भी इस तरह की कोई बात जिससे कोई उत्तेजनात्मक हो, हाँ उसने ये ज़रूर अपील की कि लोग शांति और वो धैर्य बनाए रखें और ट्वीट करें। लेकिन 23 जून को जब एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं तो उनके विरोध की तैयारी शुरू हो गई है, और साध्वी प्राची जो कि बीजेपी की लीडर हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। बाकायदा उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब चुनाव कर ही लेना होगा कि मनीष कश्यप का सपोर्ट होगा या फिर एमके स्टालिन। तो ये तमाम चीजें अब बिहार में देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो 23 जून को तस्वीर होगी बिहार में वो किस तरह की होगी और किस तरह का विरोध जो है वो एमके
स्टालिन का देखने को मिल सकता है? देखिए 23 को बहुत बड़ा विरोध होगा, बिल्कुल वही विरोध होगा जो 23 जून 1975 को बिहार के उसमें हुआ था, जब वहाँ के अब्दुल गफूर वो थे। 23 जून को ये पोजीशन थी, टोटल बिहार बंद था, जगह जगह वहाँ के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर पर ईंटें फेंके जा रहे थे, जूते चप्पलें भी फेंकी जा रही थी जबरदस्त। इंदिरा गांधी चिंतित थी, इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर, तो 5-5 मिनट में जवाब मांग रही थी। उसके बाद 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, चूँकि वो जान गए थे कि अब्दुल गफूर ने कई बार रिजाइन करने की कोशिश की, मगर इंदिरा जी यही समझाती रहीं कि नहीं, तुम किसी तरह से संभालो। और ये पोजीशन थी कि वहाँ एक नारा लगा था दुष्यंत कुमार का, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। और ये नारा इतना ज़बरदस्त हुआ था, उसी नारे ने शत्रुघ्न सिन्हा को लाइफ दे दी थी, पॉलिटिकल लाइफ दे दी थी उस नारे को। और आप समझ लीजिए ये पोजीशन थी। अब उस समय भी जयप्रकाश नारायण जी थे, वो उनकी डायलिसिस चल रही थी और वो वहाँ बॉम्बे में थे हॉस्पिटल में, तो उनका भी आता है कि डरो मत हम जिंदा। आज ये पोजीशन है कि आम पब्लिक वहाँ की कह रही डरो मत हम जिंदा हैं, और वही पोजीशन आ गई। 23 जून हम आपको बताना है बिल्कुल एक क्रांति टाइप की है। और आपको बताना है कि जो ये भगवा क्रांति सेना की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवका समिति की वो बीएचपी की लीडर प्राची जी भी लगी। प्राची की भी एक खासियत आपको बताते हैं, सौदी प्राची किसी भी मुद्दे में अगर भिड़ जाती हैं तो पीछे नहीं हटी। ये ऋतुम्भरा उमा भारती, और उसमें एक बार हालात को देख करके उमा भारती जी थोड़ा सा वो हो जाती थी, कभी कभी कहीं कोई हिंसात्मक उसमें या कोई वर्ड, मगर सौदी प्राची अगर कहीं पर भी हुई तो इनके 2-3 एग्जाम्पल है कि एक बार पुलिस ने घेर लिया था तो मन से कूद करके उन्होंने पुलिस को दौड़ाया था लगभग 1.5 किलोमीटर तक, वो आज भी एक रिकॉर्ड है। तो सौदी जो है, यहाँ बात हम मनीष कश्यप की कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जिस तरीके से तमिलनाडु की जेल में बंद किया गया है, एनएसए उन पर लगा है, एमके स्टालिन जब यहाँ आएंगे बिहार तो क्या उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है या जेल में बंद किया है जिसके समर्थन में बिहार की जनता इस तरीके से उमड़ पड़ी है। और लगातार लोगों से अपील राष्ट्रीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गया में बिहार में स्टालिन का विरोध की घोषणा कर दी है। तो क्या उन्हें इस बात का एहसास होगा जब वो बिहार आएंगे? निश्चित तौर बहुत ज़बरदस्त होगा। हम आपको बता रहे हैं 23 जून से लेकर 23 जून क्या आज से ले करके और जून के आखिरी महीने तक 30 तारीख तक पूरा बिहार पे हलचल रहेगी ज़बरदस्त, क्योंकि 26 जून से लेकर के 28 जून तक कई तारीखें हैं मनीष कश्यप की। 26 जून में बेतिया में, 27 को 28 को एक मामला है जो फर्जी लगाया गया इन पे, एक डॉक्टर से मिसबिहेव का। दूसरा मामला लगाया गया एक बैंक मैनेजर से झगड़े का, अमानत में खयानत का। तीसरा लगाया गया है आर्थिक अपराध उत्तर प्रदेश वो बिहार के, उसमें वो पूरा नीतीश कुमार द्वारा प्लान्ड किया हुआ। तो उनके ऊपर कई मामले, हर एक में तारीख कोर्ट ने ये कहा है 7 शरीर उपस्थित हो। और मनीष कश्यप को ना आने देने के लिए पूरे स्टालिन वगैरह नीतीश कुमार लगे। नीतीश कुमार इसीलिए वहाँ जा रहे थे हैं, फिर उनको भेजा, उसको लालू के लड़के को भेजा, वो गया। लालू के लड़के में और स्टालिन में बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती की वजह यह है कि लैंड फॉर स्कैम में ये रहे इनके पिताजी, उधर स्टालिन के सेंथिल, और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों का एक ही तरह काम। ये गए भी थे वहाँ सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम को, और स्टालिन आ रहे हैं। तो आपको बताना, सौदी प्राची ने कहा क्या उसमें कि मनीष कश्यप को याद है, सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप नाम याद है, और ये याद करना होगा कि स्टालिन ने मनीष कश्यप को एनएसए लगाया था। ये हिंदुस्तान की जनता जान ले, स्टालिन ने लगाया था इनके कहने पे। तो लोगों को याद रखना है। गलत हुआ, ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह हुआ है एक 75 का हुआ था, उसके बाद ये है 23 जून को स्टालिन के विरोध को बिहार जाम होना चाहिए। ये सौदी प्राची ने कहा। पहली लेडीज़ है, पहली नेता है जो आई। इतनी नेता जात के प्राणी हैं यहाँ पर, मगर कोई भी खुल करके उसके समर्थन में नहीं आए। अफसोस की बात, उन्होंने ये कहा कि आप किसे चुनेंगे, आप मनीष कश्यप को चुनिएंगे या तानाशाह स्टालिन को। अब ये फैसला लोगों को करना है, मनीष कश्यप को चुनेंगे या तानाशाह स्टालिन को।
और आपको बताना जो स्थित है बिल्कुल ये जो आखिरी सप्ताह है जून का, ये वहाँ की क्रांति में एक लिखे गए। अब वैशाली और बिहार लोकतंत्र की जननी है और हमेशा लोकतंत्र के साथ रही। और आप देखिएगा ये 23 से लेकर के वो 30 तारीख तक का बिहार के लिए हलचल होगी। इस आपको बता रहे हैं कि उसमें ये हालत होगी, पूरी गवर्नमेंट उड़ेगी, हुकूमत कांपेगी और तख्त से लोग तख्ते पे आ जाएंगे। और नीतीश सबसे ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वहाँ पे जो सचिव मीटिंग बुलाई गई थी उस पर आप समझ लिए इन्होंने कैंसिल कर दी, तमाम मीटिंग कैंसिल कर दी। हकीकत है नीतीश और ये इसलिए घबरा रहे हैं अपने लिए। आप देख रहे हैं वहाँ ज़बरदस्त विरोध है और उन्होंने केजरीवाल ने भी आने के लिए एक प्रकार से मना कर दिया, तमाम लोग नहीं आ रहे। और ये हम आपको बता रहे हैं जो मीटिंग हो रही है ये विपक्षी एकता की नहीं है, ये विपक्षी एकता की ताबूत में ये सब कील आकर के उसमें कील लगाएंगे और कील ठोकेंगे सब लोग। और ये विपक्षी एकता का आप देखिएगा आज से पतन शुरू हो गया है और निश्चित तौर पे एक जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे। और बिल्कुल उस तरह है जैसे कृष्ण को कैद किया था, कंस का नाश हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मंडेला छूटा था उस तरह से मनीष कश्यप। जब मनीष कश्यप आएगा तो बिहार की धरती पर लोकतंत्र वही से फिर जिंदा होगा, सूरज निकलेगा, निश्चित तौर पर अंधेरा छटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने अपील की है कि उनके पक्ष में ट्वीट जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, बड़े लोगों के बीच जो है आवाज़ पहुंचे। इस पर जो है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने हमारे साथ बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले कुछ दिन जो होंगे वो बिहार की सियासत के लिए बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, उन्होंने इस विपक्षी एकता की बैठक का कड़ा विरोध करने की तैयारी कर ली है, स्टालिन का विरोध करने की तैयारी कर ली है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार के लिए भी आने वाले कुछ दिन जो हैं वो बेहद मुश्किल भरे रहने वाले हैं और उन्हें भरोसा है कि मनीष कश्यप एक दिन जरूर छूटेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।